राधे राधे, जय श्री कृष्ण भक्तों। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था, इसलिए इस दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है। भगवान श्री कृष्ण और भगवान विष्णु की पूजा आज के दिन करना अत्यंत ही शुभ फलदायी मानी जाती है। एकादशी के दिन नियम संयम का पालन करके उपवास रखा जाता है और उपवास रखने से भक्तों के जीवन में सुख, शांति और खुशहाली का आगमन होता है। भगवान की कृपा से मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। मोक्षदा एकादशी का उपवास करने से तन और मन दोनों ही पवित्र और स्वस्थ हो जाते हैं। इस बार मोक्षदा एकादशी के दिन भद्रा का साया भी रहने वाला है। ऐसे में आपको बताते हैं कि एकादशी का उपवास कब रखा जाएगा, पूजा करने के शुभ मुहूर्त कौन कौन से रहेंगे और इस दिन कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं और व्रत का पालन का शुभ समय क्या रहेगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 11 दिसंबर बुधवार को सुबह 3:44 से और सारा दिन एकादशी तिथि रहने के बाद 11 दिसंबर बुधवार की मध्य रात्रि में देखा जाए तो यह 12 दिसंबर गुरुवार को जो समय होगा मध्य रात्रि 1:09 तक रहेगी। यानी बुधवार की मध्य रात्रि को एकादशी की तिथि समाप्त हो रही है। और क्योंकि इस बार एकादशी तिथि केवल एक ही दिन है तो इसलिए 11 दिसंबर बुधवार को ही एकादशी का व्रत रहेगा। इसी दिन गीता जयंती भी मनाई जाएगी। एक दिन पहले यानी कि 10 दिसंबर मंगलवार के दिन 10वीं तिथि के नियमों का पालन किया जाएगा और इस बार चाहे तो गृहस्थ जन हो या वैष्णव जन हो, सभी केवल 11 दिसंबर बुधवार को एकादशी का व्रत रखेंगे। आइए अब जानते हैं इस दिन रहने वाले सभी शुभ मुहूर्तों के बारे में। 11 दिसंबर बुधवार को ब्रह्म मुहूर्त का जो समय रहेगा वह सुबह 5:26 से लेकर 6:14 तक रहेगा। प्रातःकाल पूजा का शुभ मुहूर्त 5:42 से लेकर के 7:04 तक रहेगा और शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम को 5:25 से लेकर के 6:47 तक रहेगा। और इस दिन राहु काल जो रहेगा वह दोपहर में 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक रहेगा। राहु काल के समय में पूजा पाठ या कोई भी शुभ कार्य करने से हमें बचना चाहिए। और इस बार एकादशी व्रत के दिन दोपहर के 2:27 से लेकर के भद्रा लग रही है, जो कि मध्य रात्रि 1:09 तक रहे समाप्त हो जाएगी। क्योंकि इस बार भद्रा का साया जो है वह स्वर्गलोक में है, तो स्वर्गलोक में भद्रा का वास होता है तो पृथ्वीलोक पर इसका शुभ फल देने वाली मानी जाती है। इसलिए भद्रा का ज़्यादा विचार आपको नहीं करना चाहिए। आप शाम की पूजा निश्चित समय होकर के कर सकते हैं, किसी परेशानी की कोई ज़रूरत नहीं है। चाहे भद्रा का समय हो या फिर कुछ भी हो, कोई भी स्वर्ग भद्रा होती है तो वह शुभ मानी जाती है, या फिर पाताल की भद्रा होती है तो वह शुभ मानी जाती है। अब इसके बाद जब भद्रा का वास स्वर्ग लोक में रहेगा, पाताल लोक में होगा, तब वह पृथ्वी लोक पर कोई भी असर नहीं करती, यानी शुभ फल प्रदान करती है। और अगर भद्रा का वास मृत्यु लोक यानी पृथ्वी लोक पर होता है तो वह कष्टकारी मानी जाती है। यही कारण है कि आपको इस बार जो भद्रा का कोई भी विचार नहीं करना चाहिए। इस बार द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 11 दिसंबर बुधवार को मध्य रात्रि में 1:10 से और समाप्त होगी 12 दिसंबर गुरुवार के दिन 10:26 पर। इसलिए आप बिल्कुल भी असमंजस में ना पड़ें। द्वादशी तिथि लगते ही हरिवासर का समय भी शुरू हो जाएगा और द्वादशी तिथि समाप्त होगी 12 दिसंबर गुरुवार को 10:26 पर रात्रि को। तो आपको इस दिन 12 दिसंबर गुरुवार को जो सूर्योदय का जो समय होगा वह सुबह 7:03 पर होगा और सूर्यास्त का जो समय होगा 5:38 पर रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:26 से लेकर के 6:10 तक रहेगा और इस दिन दोपहर 3:02 तक परिघ योग बन रहा है, जो कि शुभ मुहूर्त नहीं होता है। आपको ध्यान रखना है, अगर आप घर बनाने से संबंधित या कोई भी नया कार्य शुरू करना चाहते हैं तो आप इस परिघ योग में बिल्कुल भी ना करें और उस काम में आपको परेशानियां आ सकती हैं। यदि आप करते हैं या बहुत सारी बाधाएं आ सकती हैं तो या फिर आपको कष्ट भी मिल सकता है। इसके बाद भी शुभ योग प्रारंभ हो रहा है। शुभ योग माना जाता है कि अश्विनी नक्षत्र सुबह 9:52 पर रहेगा। इसके बाद में भरणी नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। अभिजीत मुहूर्त इस दिन सुबह 11:59 से लेकर के 12:41 तक रहेगा और इस दिन राहु काल जो रहेगा वह दोपहर में 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक रहेगा। हरिवासर का जो समय रहेगा वह 12 दिसंबर गुरुवार को सुबह लगभग 6 बजे तक समाप्त हो जाएगा। हरिवासर के समय के में आप भगवान श्री हरि की पूजा कर सकते हैं
और उनका जो सुबह का जो भी भोग है वह आप अर्पित कर सकते हैं, सुबह की पूजा कर सकते हैं। आप हरिवासर के समय कर सकते हैं, लेकिन भूल कर भी हरिवासर के समय में आप एकादशी का व्रत नहीं खोलना चाहिए। व्रत खोलने का जो पारना का समय रहेगा वह इस बार एकादशी का जो व्रत का पारना का समय रहेगा वह 12 दिसंबर गुरुवार को सुबह 7:04 से लेकर के 9:09 तक, इस बीच में आप व्रत खोल सकते हैं। हालांकि इस बार गुरुवार के दिन सारा दिन द्वादशी तिथि रहेगी। किसी कारण से आप सुबह के समय व्रत नहीं खोल पाते हैं तो दोपहर में 1 बजे से लेकर के 3 बजे के बीच में भी आप व्रत खोल सकते हैं। पारण का समय आपको तुलसी पत्र या फिर पंचामृत ग्रहण करना चाहिए। हो सकता है कि आप गुरुवार के दिन और उपवास रख रहे हैं, आप गुरुवार के दिन उपवास रख रहे हैं तो आप व्रत कैसे खोलेंगे। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, जो भी मौसमी फल हैं उनसे अपना व्रत खोल सकते हैं, लेकिन कोई फलों के जूस से भी खोल सकते हैं। लेकिन इससे पहले आपको तुलसी दल ज़रूर ग्रहण करना चाहिए। उसके बाद आप कोई भी फलाहार ग्रहण कर सकते हैं, कोई फलों का जूस या फिर फलों से अपने जो एकादशी का व्रत है उसे खोल सकते हैं, उसका पालना कर सकते हैं। और इसके अलावा आप गुरुवार का कोई भी व्रत कर रहे हैं तो वह भी आप कर सकते हैं। यह थी आज की हमारी जानकारी जिसे आपने अच्छे से सुना होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा भी ज़रूर सुने। मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा आपको हमारे चैनल पर आने वाली वीडियो में मिल जाएगी, जिसे आप ज़रूर सुनिए, क्योंकि कोई भी व्रत अगर हम करते हैं तो बिना कथा के वह संपूर्ण नहीं होता है। अगर आप एकादशी का व्रत नहीं भी करते हैं तो हमें उस दिन एकादशी व्रत कथा ज़रूर सुननी चाहिए। इससे भी हमें व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है। हमें श्री हरिनारायण की विधिवत पूजा करना चाहिए और साथ ही व्रत कथा भी सुनना चाहिए। अगर हम व्रत नहीं भी करते हैं, अगर हम ये नियमों का पालन करते हैं तो हमें एकादशी व्रत करने का फल प्राप्त होता है। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, अगले उपाय, अगली जानकारी, अगली कथा के साथ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण भक्तों।